दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12 क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो 2023 में होने वाली है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि एक प्रकार की कहानी है उसको देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि एक अमीर घर का परिवार का लड़का और एक गरीब घर के परिवार का लड़का किस तरह से दोनों में अंतर है, दोनों का सोच क्या है, हर एक चीज बताया गया है। अगर इस कहानी को आप देखते हैं तो अगर मेरे साथ इस कहानी को आप पूरा देख लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा और फिर कहीं और भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे कि कैसे हमको याद रखना है। अभी तो हम याद हो जाएगा कि कहानी है, ललित मोचन शर्मा इसका राइटर का नाम है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। क्यों ना एक ऐसा सीन क्रिएट कर दे, ऐसा सोच ले, ट्रिक बना ले जिससे कि हम फ्यूचर में कभी भी इस चैप्टर का नाम ही सुने तो सोच ले कहानी है या राइटर का नाम क्या है, हर एक चीज होगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्य खंड का यानी दसम कक्षा के गद्य खंड का दूसरा चैप्टर 20 का दांत, जिसके लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए हम कैसे याद रखेंगे कि यह कहानी है, एक ट्रिक बनाते हैं। मान लीजिए जब हम छोटे रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, तो बहुत सारा कहानी देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं या अपने बड़े से सीनियर से सुनते हैं कहानी। तो क्या 20 का दांत कोई इंसान का हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह सिर्फ कहाँ अच्छा लगता है? कहानियों में सुनना अच्छा लगता है। हमने कहानी में सुना था 20 का दांत, कहाँ अच्छा लगता है ऐसा सुनने में? कहानियों में। ओरिजिनल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो 20 का दांत यहाँ से क्या रखेंगे कि 20 का दांत क्या है? एक प्रकार का कहानी है। 20 का दांत क्या है? कहानी है। चलिए देखते हैं। अभी आप बताइए, जब आप 9th क्लास में थे तो क्या आप लोगों ने या उससे पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में कुछ जाने थे क्या? यह चैप्टर है मेरे क्लास में? नहीं था। आपके पिछले कक्षाओं में यह चैप्टर नहीं था। आप जब 10th क्लास में आए तब इस चैप्टर से आप लोगों ने इस चैप्टर को देखा है। तो यह चैप्टर आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए बहुत ही यह चैप्टर नया हुआ। क्या हुआ आपके लिए? नया हुआ। इस नया से आप 9 निकाल लीजिए, इस नया से आप 9 निकाल लीजिए तो 9 से क्या याद रखिएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। आप लोग क्या याद रखिएगा 9 से? नलिन बिलोचन शर्मा। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिहार बोर्ड पूछेगा 20 की दांत क्या है? 20 की दांत कहाँ अच्छा लगता है? कहानियों में से 20 की दांत कहानी है। 20 के दांत के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम ये तो हम लोगों के लिए नया है। नया से 9, 9 से याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा इस कहानी का लेखक हो जाएगा। चलिए इस लेखक के बारे में जानते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, हर एक चीज देखते हैं। चलिए जन्म जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। 18 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 19। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 18 में 2 घटा देंगे 16। 18 में 1 जोड़े 19, 18 में 2 घटा देंगे 16, क्या हो जाएगा? 1916। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अब जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या है नलिन बिलोचन शर्मा का? पटना के बदर घाट में। कहाँ हुआ था जन्म? पटना के बदर घाट में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। उसके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। उसके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। आगे के चैप्टर को फिगर ड्रॉ करके समझिएगा, वीडियो की इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा और समझिएगा। पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। माताजी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। र से रामावतार शर्मा पिताजी का नाम, र से रत्नावती शर्मा माताजी का नाम। इसका जो मुख्य रचना है नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो मुख्य रचना है तो बहुत सारे, लेकिन जो बिहार बोर्ड पिछले पिछले कई बार पूछे हैं प्रश्न उसमें और जो लग सकता है इंपोर्टेंट है, हम मुख्य रूप से 3 लिखे हैं। मुख्य रूप से कौन लिखे हैं? फर्स्ट यानी दृष्टिकोण, सेकंड साहित्य का दर्शन, थर्ड मानदंड। आप लोग भी याद रखिएगा, दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन और मानदंड नलिन बिलोचन शर्मा की मुख्य रचना है, इसे याद रखिएगा। अब जो आप देख रहे हैं 20 की दांत कहानी कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है? तो प्रस्तुत कहानी 20 के दांत
तथा अन्य कहानियों से ली गई है। अभी तक देखिए ये प्रश्न नहीं पूछा है कि 20 के दांत कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिए गए, नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है 2023 में पूछ ले। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि 20 के दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर में क्या है। आप याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा 20 के दांत क्या है, कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या है, नलिनी भूषण शर्मा है। जन्म तिथि कब यानी जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। पिताजी का नाम क्या है, राम अवतार शर्मा। माताजी का क्या नाम है, रत्नावती शर्मा। जन्म स्थान कहाँ है, पटना के बदर घाट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर में क्या है। देखिए चैप्टर में पहले हम एक सारांश बनाए फिगर के साथ, यानी देखिए क्या होता है, माइंड में फिगर ज्यादा रहता है यार, फिगर ज्यादा याद रहता है, इसलिए फिगर से ही हम इस पूरा कहानी को समझ लेंगे। चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ ही साथ फिगर को देखेंगे। अगर फिगर से हम याद बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए पूरा जो कहानी में दो परिवार होता है, इस कहानी में दो परिवार होता है, एक सेन साहब का परिवार होता है, एक गिरधर लाल का परिवार होता है। अभी सोच रहे होंगे ये सेन साहब कौन है, गिरधर लाल कौन है, ये जितना भी पर्सन है, जितना भी व्यक्ति है, सब इस कहानी में है, आप समझ जाइएगा। देखिए पूरा फिगर जो है, एक कार है, ये सेन साहब है, सेन साहिबा है, गिरधर लाल और गिरधर लाल की पत्नी है, मदन है, खोखा है और उसकी 5 बहन है। अभी आपको लग रहा है क्या सब है। चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हर फिगर के साथ साथ देखते जाएंगे कि कैसे क्या आया है। अगर आपके पास गोधुली भाग 2 कक्षा 10 का बुक है तो आप ये निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप, अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा मजा आने वाला है। देखिए सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। देखिए बंगले के सामने कोई ढड्ढा सा बना था, ऊपर से बरसाती, जिससे कि बरसा के पानी नीचे ना सके, बरसाती में खरीदे, बोलते ना कि बरसाती वाला कपड़ा पहनना। बारिश के मौसम में एक हम कपड़ा खरीद लेते हैं जिससे कि हम भीगते नहीं, जो पन्नी करते हैं उसको हम बरसाती भी कहते हैं। तो बरसाती में खड़ी है काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंड, यानी एक कार है, मोटर कार है जो स्ट्रीमर इंड की चमकती हुई है, काली है, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, इस तरह से बरसाती में खड़ी है जैसे कि कोयल घोंसले से कब उड़ जाए पता ही न चले। सेन साहब को इस पर नाज है, सेन साहब को इस पर गर्व है, नाज है इस कार पर। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। कितनी में आई है, बिल्कुल नई मॉडल है 7,500, 7,500 में खरीदी है। कितनी में याद रखिएगा, 7,500। रंग कैसा है, काला है, रंग कैसा है, काला है, याद रखिएगा 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो, यानी इस कार में चमक ऐसी है कि अपना मुंह देख लो। देखते हैं ना कोई कार बहुत ज्यादा चमकीला होता है, अच्छा होता है, तो हम जाकर अपना हेड वैसे ऐसे करने लगते हैं, देखने लगते हैं, वैसी चमक है इसमें। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत मानो। अगर थोड़ा से भी कार पर धब्बा दिख गया तो क्लीनर, साफ करने वाला, सोफर, सोफर का मतलब ड्राइवर होता है, क्लीनर और सोफर का सामत समझो, सामत मतलब दुर्भाग्य समझ लो कि अब उसका खैर नहीं है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। सेठ साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटक न पाए, यानी सेन साहिबा की सख्त ताकीद है, यानी चेतावनी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटक न पाए। अभी देखिए इसमें आ रहा है खोखा खोखी। अभी आप नहीं समझ पाइएगा कि खोखा खोखी का मतलब बच्चा और बच्ची से होती है, तो देखिए अभी किस खोखा खोखी की बात कर रहा है, आगे की ओर बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। यानी बच्चा बच्ची सख्त मना है, यानी सेन साहिबा जो है, सेन साहब की पत्नी, इसने सख्त चेतावनी दे दिया है खोखा और खोखी के कि गाड़ी के पास नहीं भटक सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और सभी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही है। यानी लड़कियां कितनी है, 5 है। देखिए 5 लड़कियां, 1 2 3 4 5 लड़कियां है, जीती जागती मूर्त है तमीज की।
मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें इसे तालीम दी है। यानी मिस्टर सेन, यानी जो सेन साहब और उसकी वाइफ सेन साहिबा है, यानी उन लड़कियों को क्या करना चाहिए उसका कोई परवाह नहीं है, क्या क्या नहीं करना चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया है उनको। इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। उसको बताया गया है कि लड़कियां क्या क्या है, कठपुतलियां है। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, यानी सेन साहब को और सेन साहिबा को इस बात का गर्व है कि लड़कियां कठपुतलियां है। वह कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वह दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। यानी लड़कियां कब खेलती है, सिर्फ शाम के वक्त, कुछ भी तोड़ती फोड़ती नहीं है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उन्हें बताया गया है कि उनके लिए यह सेहत के लिए बढ़िया है, अच्छा है, इसको फॉलो करें। चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी करते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार की मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं। सेन साहब से कोई मुलाकाती मिलने के लिए आया तो अपने बच्चों को रस के साथ खींच कर कहता है, बहुत ही कड़ा से खींच कर बोलता है कि एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां है, एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की लड़कियां है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या, यानी क्वेश्चन मार्क है, फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। यानी बता रहे जो मिलने आया है उसे उसके बता रहा है तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। इसको बता रहा है तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी सेन साहब की जो लड़कियां की बात है, उसके घर में उनके मोटर का चमक दमक का कोई भी खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, आ गया नया चेहरा, खोखा, नया चेहरा दिख गया इस कहानी का। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा कौन है, एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा कोई नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की तारा, इसका कहने का मतलब है जब उम्मीद नहीं था तब खोखा, यानी नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। सेन साहब बूढ़े नहीं लगते हैं और ये मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी कि खोखा का उत्पत्ति यानी जन्म तब जाके हुआ था जब सेन साहब और सेन साहिबा को कोई उम्मीद ना रह गई थी। ठीक, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। देखिए होता क्या अक्सर, आप लोग भी गौर कीजिएगा, देखते होंगे कि जब कोई परिवार में बहुत सारी लड़कियों के बाद कोई लड़का का जन्म होता है तो उसका कुछ अलग ही ढंग से ख्याल रखा जाता है, उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है, बहुत ही लाड़ दुलार प्यार दिया जाता है। आप लोग के भी साथ होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो खोखा भी वैसा ही था। 5 सेन साहब की 5 बेटियों के बाद खोखा का जन्म हुआ था, जो कि नाउम्मीद बुढ़ापे की तरह था सेन साहब का। तो उसी से मोटर कार का खतरा था, यानी वो अपने जीवन का भी अपवाद था। यानी क्वेश्चन में हमें पूछता है कि खोखा किस चीज का अपवाद था, अपने जीवन का अपवाद था। याद रखिएगा, यहाँ देखिए कितना प्रश्न पूछ सकता है कि सेन साहब की कितने बेटियां थी, 5 बेटियां थी। देखिए 500 का नाम लिख के रखे हैं, इसको कैसे याद करेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन अभी देखिए जब जब कैरेक्टर आता जाएगा उसका नाम भी बताएंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा कितने बेटियां थी सेन साहब की, 5। अगर आपसे बिहार में क्वेश्चन पूछे कि सेन साहब की कुल कितने संतान थे, 6। सेन साहब की कुल कितने संतान थे, 6। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा सेन साहब के कितने पुत्र थे, तो 1 पुत्र थे और 5 बेटियां थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो 5 बेटी है ना, शेफाली, आलो, सीमा, रजनी, आरती। अब देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग कैसे याद रखिएगा। याद रखिएगा शेफाली, आलो और सीमा, शेफाली, आलो और सीमा रजनी के साथ आ रही है।
शेफाली, आलो और सीमा रजनी के साथ आ रही है। यहाँ से देखिए शेफाली हो गया, आलो हो गया और सीमा रजनी के साथ आ रही है। आ रही से याद रखिएगा, आ से आरती, यानी सीमा, शेफाली, आलो और सीमा रजनी के साथ आ रही है। यहाँ से पांचों नाम आप एक सुर में याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे, यानी पांचों बेटियों के लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अगला दूसरी, यानी दूसरी शिक्षा थी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, यानी अपने बाप का लाडला कह लो, बेटा है उस अपने बाप का, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। देख लीजिए, उसका बाप का कहना था, यानी सेन साहब का कहना था कि ये तो इंजीनियर बनेगा और इसमें इंजीनियर के लक्षण अभी से दिख रहे हैं, इसलिए उसको ट्रेनिंग भी अभी से ही दी जा रही है। ठीक, बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। दुर्लित स्वभाव कहने का मतलब हुआ कि लाड़ प्यार में, लाडला जो लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ स्वभाव, लाड़ प्यार में जो बिगड़ जाता है उसका स्वभाव दुर्लित होता है, बहुत ही कठोर टाइप का हो जाता है। सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते थे, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। जब सेन साहब के दोस्त आते थे तो ड्राइंग रूम, जो मेहमान का रूम होते हैं, उसमें बैठते थे। कहाँ बैठते थे? ड्राइंग रूम में बैठते थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती थी कि किसका लड़का क्या करेगा। जब देखिए बातचीत का अभाव हो जाता था सेन साहब और उसके फ्रेंड के, दोस्त के बीच, तो एक चर्चा निकल जाता था कि किसका लड़का क्या करेगा। तब देखिए सेन साहब क्या बोलते हैं, तब सेन साहब बोलता है, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं, यानी बोलते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, यानी अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या? कर रहे हैं। वो बोलते हैं करेंगे क्या? कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, किसने कहा था कि आजकल की पढ़ाई लिखाई फिजूल है? वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी सेन साहब ने कहा कि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, उसे अपनी तरह बिजनेसमैन बनाएंगे। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। यहाँ से आप याद रखिएगा, खोखा कितने साल का है? खोखा 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का है खोखा। खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करे। यानी कि देखिए अभी से इंजीनियर का लक्षण, उसके पिताजी सेन साहब अभी से उसमें इंजीनियर के लक्षण देख रहे हैं, और अभी से ही बढ़ई मिस्त्री के लिए, जो कारखाने में बढ़ई मिस्त्री काम करते हैं, उसको बुला के 1-2 घंटे ठोक ठाक करवाते हैं साथ में। देखिए क्यों करवाते हैं कि इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। सेन साहब कह रहे हैं कि अगर अभी से ही बढ़ई मिस्त्री के साथ औजार पे हाथ पकड़ेंगे तो हाथ वाकिफ हो जाएगी औजारों से, यानी समझ जाएगा कि किस औजार का कैसे यूज करना है। और यही बात हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते हैं, ऐसा सेन साहब का मानना है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, लेकिन पार्ट 2 में, यानी भाग, इसका जो 20 के दांत कहानी का भाग 2 है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, एकदम मजा आने वाला है इस कहानी में, इस फिगर के साथ। चलिए आगे की वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। जय हिंद।